क्यों भटकना इधर उधर जब चैनल है आपके पास आरडी साइंस डिकोडर। दिस इज इकराम दिस साइड। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज क्लास। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बाबू, हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं नए चैप्टर के बारे में। ठीक है, और ये चैप्टर टोटली बेस्ड है किस चीज़ पे? मैग्नेट्स के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है बाबू, ये चैप्टर्स आपके मैग्नेट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आइए तो हम लोग क्या कर रहे थे। अभी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी मैं थोड़ी बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। जैसे आपको पता है कि हम लोगों ने नीसू कोर्स स्टार्ट कर चुके थे हम लोग। ठीक है, और कंप्लीट करते करते हम लोगों ने फिजिक्स सेक्शन को ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, फिजिक्स सेक्शन जो है आपको पता है साइंस में तीन ब्रांच में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। ठीक है, अभी हम लोग फिजिक्स सेक्शन को अच्छे से कंप्लीट कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, मोशन। और आप लोगों ने नहीं किया है तो कर लेना बाबू। ठीक है, सबसे पहले मोशन एंड ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बस 1 मिनट टाइम लेके समझाना चाहता हूँ। मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। ठीक है बाबू, ये चैप्टर हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर ये चैप्टर नहीं किए हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, फिर लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन, ये चैप्टर भी हम लोगों ने अच्छे से कर लिया है। फिर तीसरा इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, ये चैप्टर भी कर लिया है। और ये लास्ट चैप्टर बच रहा है, डेट इज फन विथ मैग्नेट्स। मतलब आपको मैग्नेट्स के बारे में पढ़ना है कि मैग्नेट क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मैग्नेट कैसे डिस्कवर किया गया, मैग्नेट्स को फील करने को आपको दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर शुरू करने से पहले ये बहुत ही एक्सपेरिमेंटल चैप्टर है। आपको बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाएगा। जिस तरीके से करेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट चैप्टर में आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है। अगर नहीं अब तक वीडियो अपलोड हुआ है तो हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको फन विथ मैग्नेट्स इस चैप्टर्स में भी आपको एक्सपेरिमेंट करके बताया जाएगा। ठीक है, आपको दिखाया जाएगा कि किस तरीके का मैग्नेट होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और आज नीसू कोर्स का जो फिजिक्स सेक्शन है, इसका आज हम लोग लास्ट चैप्टर को शुरू करने वाले हैं और 4-5 क्लास लेके, है ना, टोटल आई थिंक 6 से 7 क्लास होगा। ठीक है, और ये चैप्टर्स कंप्लीट कर देंगे। एक एक टॉपिक को हम लोग हिट कर लेंगे अच्छे से। ठीक है बाबू, 7 लेक्चर लेंगे इस चैप्टर को लेने में। 6 भी हो सकता है या फिर 7 भी हो सकता है। ठीक है, इतना लेक्चर लेके हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके फिजिक्स सेक्शन का, ठीक है, फिजिक्स सेक्शन का ये चौथा चैप्टर है और आपके बुक का ये 13 चैप्टर है। ठीक है, अगर फिजिक्स सेक्शन वाला हेडिंग आप डालते हो तो ये आप यहाँ पे 4 लिख सकते हो या फिर आप 13 ये डाल सकते हो। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है बाबू? फन विथ मैग्नेट्स। क्योंकि आप 6 क्लास में हो, छोटे छोटे बच्चे हो, तो आपको बहुत हंसा कर खिला कर, है ना, आपको एंटरटेन कराकर पढ़ाई जाएगी मैग्नेट्स के बारे में। ठीक है, अल्टीमेट ये चैप्टर पूरा डेडिकेट किया गया है मैग्नेट्स के ऊपर कि मैग्नेट्स क्या होता है। ठीक है, और आपसे मैं स्ट्रैटेजी शेयर नहीं करने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने फिजिक्स सेक्शन शुरू करने से पहले बात कर लिया था। ठीक है ना, अब हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। आपको पता है कि आरडी साइंस डिकोडर पे किस अंदाज से हम लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, चलिए आगे पेन, पेपर, वाटर बॉटल लेके किसी शांति जगह पे बैठ जाइए ताकि हम लोग एक एक चीज़ को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, है ना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आगे हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग को क्या डिस्कस करना है? हम लोग को डिस्कस करना है आपसे, है ना, क्यों स्टूडेंट हो आप, आपसे सबसे पहले हमको बात करना है सिलेबस के बारे में भैया, कि आपको इन चैप्टर में क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक आपको जानना है, उस टॉपिक के बारे में मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, और जब हम लोग टॉपिक में एंट्री करेंगे तो आपको वहाँ पे डिटेल कर दिया जाएगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ जाननी है, कौन कौन सी चीज़ नहीं जाननी है। ठीक है, वहाँ क्लियर कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखेंगे। सिलेबस में आपको इंट्रोडक्शन लिखाया नहीं जाएगा, इंट्रोडक्शन मैं आज लूँगा, आज कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं होगा।
आज इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है। मैग्नेट्स को थोड़ा फील करने की कोशिश करेंगे, हमारा डे टू डे लाइफ में मैग्नेट्स होता क्या है, कहाँ पे आपको मैग्नेट्स देखने को मिलेगा, है ना। मैग्नेट्स में आखिर क्या वो प्रॉपर्टीज़ है जो औरों मटेरियल में नहीं है, मैग्नेट्स में ही क्यों है। बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेगा, पोल्स ऑफ मैग्नेट, डायरेक्शन के बारे में, खुद का मैग्नेट कैसे बना सकते हैं, अट्रैक्शन रिपल्सन जो मैग्नेट के बीच में होता है, बहुत बेसिक चीज़ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पहला टॉपिक समझेंगे कि भैया मैग्नेट्स कैसे डिस्कवर हुआ, है ना। हाउ मैग्नेट्स, लिखने का टाइम दिया जाएगा, अभी आप नहीं लिखना कि हाउ मैग्नेट्स वेयर डिस्कवर्ड, कि भैया मैग्नेट तो था हमारे धरती पे, है ना, मैग्नेट तो था, लेकिन पहले हम लोग को पता नहीं था भैया कि यही मैग्नेट है, इसमें ये प्रॉपर्टीज़ होता है। जब मैग्नेट को खोजा गया वो एक अलग कैरेक्टरिस्टिक शो करता था, जब उसको खोज लिया गया तो उसका नाम दिया गया, है ना। ये सारी बात हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, ठीक है। फिर दूसरा है कि मैग्नेट, कोई भी मटेरियल का क्लासिफिकेशन का बेसिस है ना, उसको 2 बेसिस में डिवाइड किया गया। आप इस तरीके से लिखना कि मटेरियल्स, ठीक है, ये टॉपिक को आप इसी अंदाज से लिखना। ऐसे तो टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, लेकिन आप ऐसे लिखना कि आपको यहीं पे याद हो जाएगा, है ना। मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन करी गई है, मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन करी गई है। पहला मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स किसको बोलते हैं, जब टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लियर कर लेंगे। अभी आप सिर्फ देखिए पेशेंस के साथ, ठीक है। दूसरा आपको टॉपिक पढ़ना है, दूसरा क्लासिफिकेशन है यहाँ पे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। ऐसे कर दिया मैंने, मतलब यही मटेरियल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये दूसरा दो टॉपिक कंप्लीट हो गया। तीसरा टॉपिक हम लोग मैग्नेट का पोल के बारे में समझेंगे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये नाम सुने हो ना आप, जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ये मैग्नेट के पोल्स के बारे में समझेंगे। फिर चौथा है कि आप डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो ना, मैग्नेट की हेल्प से कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो, और भी क्या मेथड था पिछले ज़माने में, है ना, पुराने टाइम में कैसे हम लोग डायरेक्शन को मेज़र करते थे, ठीक है। तो फाइंडिंग डायरेक्शंस के बारे में समझेंगे, ठीक है। फिर हम लोग खुद का मैग्नेट्स कैसे बना सकते हैं, है ना। ये आपके पास एक हेडिंग है, मेक योर ओन मैग्नेट्स, कि खुद का मैग्नेट्स कैसे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और छठा और लास्ट जो टॉपिक है वो मैग्नेट्स के बीच में, दो मैग्नेट्स के बीच में अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, दो मैग्नेट के बीच में रिपल्सन का मतलब क्या होता है, उसके बारे में समझेंगे, ठीक है ना बाबू। तो अट्रैक्शन के बारे में सीखेंगे, एंड व्हाट, रिपल्सन किसके बीच में, बिटवीन टू मैग्नेट्स, दो मैग्नेट्स के बीच में रिपल्सन का मतलब क्या होता है और अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। इन सारी चीज़ों को एक एक टॉपिक को भैया मैं हिट करा दूंगा, अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये 6 टॉपिक्स है, अपना टारगेट्स रहेगा, ये 6 टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे। आप पेशेंस रखिए और मेरे ऊपर बिलीव रखिए, अपने ऊपर भी रखिए, एक एक टॉपिक जब हम लोग पढ़ेंगे तो क्लियर कर लेंगे, ठीक है। पहले वीडियो पॉज करके प्यारी सी राइटिंग में आप लिखिए, फिर मैं इंट्रोडक्शन शुरू करता हूँ। आई होप बाबू कि आपने लिख लिया होगा, है ना। आइए देखिए, ये चैप्टर्स टोटल किसको डेडिकेट किया गया है, मैग्नेट्स के बारे में, ठीक है। मैग्नेट के बारे में मुझे समझना है। सबसे पहले आज क्या है, आज आपको मैं फील कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और मैं एनसीईआरटी पे भी आपको लेके चलूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी का कोई पॉइंट नहीं छूटेगा बाबू, पेशेंस रखिए, हैव पेशेंस ऑन मी, ठीक है ना। और आप खुद के ऊपर भी रखिए। तो आइए इंट्रोडक्शन में देने की कोशिश करता हूँ आपको, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, ठीक है। आज हम लोग कोई टॉपिक स्टार्ट करने नहीं वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप कर सके, मैं आपका इंटरेस्ट डेवलप कर सकूँ थोड़ी सी, ताकि आप सभी टॉपिक को काफ़ी शिद्दत से पढ़ो, ठीक है। आइए एक बार मैं एनसीईआरटी पे आपको लेके आता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यही मैग्नेट्स के बारे में आपको समझना है, ठीक है। देखिए पहले आप फिल करने की कोशिश करो, ठीक है। ये जो एनसीईआरटी में ये जो चीज़ें लिखी हुई है, यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश करी जा रही है, मैं लाइन पे जाता हूँ, ठीक है, मैं लाइन पे जाता हूँ। ये अपने पास एक ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक है, बेसिकली ब्लॉक है जो इससे अटैच है, ठीक है। इस क्रेन, ये क्रेन का हैंड है, इससे अटैच है, ठीक है। ये ब्लॉक है, क्या है, एक ब्लॉक है, ये बेसिकली मैग्नेट है,
ये मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट है। और ये जब इस कचरा के ढेर में जो आयरन पीसेज है, यहाँ पे जो आयरन पीसेज प्रेजेंट होगा, आयरन पीसेज, उसको ये अट्रैक्ट कर ले रहा है। तो ये जो ब्लॉक है यही मैग्नेट है, और इसमें जो पीसेज अट्रैक्ट हो रहा है, सट जा रहा है, इससे जाके चिपक जा रहा है, और ये फिर क्रेन की मदद से आयरन को अलग कर दिया जा रहा है। यही हो रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा है कि एक ब्लॉक है भैया, ठीक है, और ब्लॉक में बेसिकली क्या है, ब्लॉक इज अ मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट के फॉर्म में एक ब्लॉक है, ठीक है, मैग्नेट है। मैग्नेट की खासियत क्या होती है कि ये स्टिक कर लेता है, अपने आप अपने में सटा लेता है ना, चिपका लेता है किस चीज़ को, आयरन पीसेस को, आयरन पीसेस को ये अपने पास में अट्रैक्ट कर लेता है, सटा लेता है, ठीक है। मैग्नेट की अपनी खासियत होती है, प्रॉपर्टीज होती है। आइए वही समझाने की कोशिश करी गई है। पहेली एंड भूजो वेन टू अ प्लेस, ठीक है, एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे वेस्ट मटेरियल, ठीक है, बहुत कचरा का ढेर जमा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। समथिंग एक्साइटिंग वॉज हैपनिंग, अ क्रेन वॉज मूविंग टूवर्ड्स द हीप ऑफ जंक, ठीक है, लॉन्ग हैंड ऑफ द क्रेन, ये वाली नीचे किया गया है, ठीक है, लोअर्ड अ ब्लॉक ओवर अ हीप, ठीक है, कचरा के ढेर के ऊपर में एक ब्लॉक गिराया गया है। फिर क्या हुआ, इट देन बिगिन टू मूव, गेस व्हाट, मेनी पीसेज ऑफ आयरन जंक वे आर स्टिकिंग टू द ब्लॉक एज इट मूव्ड अवे, ठीक है। तो इससे जितना आयरन पीसेज यहाँ पे प्रेजेंट है बाबू, वो सब अट्रैक्ट हो रहा है, और यहाँ से इसको मूव करके अलग कर लिया जा रहा है। तो यहाँ से देख के इन दोनों को आश्चर्य हुआ कि अच्छा, ये तो मैग्नेट्स ही हो सकता है। हम लोग बच्चा में कहानी भी सुनते हैं, मैग्नेट्स किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर लेता है, ऐसा करके। बाद में हम लोग को आइडिया दिया जाता है कि नहीं, मैग्नेट सिर्फ मेटेलिक चीज़ों को ही अट्रैक्ट करता है, ठीक है, इसका अलग खासियत होती है, अलग प्रॉपर्टीज जो शो करता है ये सबस्टेंस, ठीक है। तो वो बहुत खुश होते हैं, और वो लोग दे हैड जस्ट रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक ऑन मैग्नेट्स एंड न्यू इमीडिएटली दैट देयर मस्ट बी अ मैग्नेट अटैच्ड टू द एंड ऑफ द क्रेन दैट वाज पिकिंग अप आयरन फ्रॉम द जंक यार्ड। तो उन लोगों ने, है ना, वो दोनों भोजो एंड पहली एक स्टोरी भी उन्होंने पढ़ा था, किस चीज़ के बारे में, मैग्नेट्स के ऊपर में, कि ये कहीं ना कहीं मैग्नेट्स ही होगा। इसलिए तो यहाँ पे कुछ एक जो ये क्रेन जो है, क्रेन के एंड में जो लगा हुआ है, क्रेन के एंड में जो ब्लॉक लगा हुआ है, वो नथिंग बट द मैग्नेट, ठीक है, एक्ट एज अ मैग्नेट, जो आयरन पीसेस को उस जंक से, उस कचरे के ढेर से आयरन पीसेस को अलग कर रहा है। तो उन लोग को आइडिया लग गया भैया कि ये कहीं ना कहीं मैग्नेट्स है, ठीक है। तो ये मैग्नेट्स फिल कराने की कोशिश कराई जा रही है आपको, और आप डेली लाइफ में भी मैग्नेट्स फिल कर सकते हो। कैसे फिल कर सकते हो, ठीक है, स्टिकर्स, जो स्टिकर्स देखते हो आप, जो स्टिकर्स जो आयरन सरफेसेस पे, जैसे अलमीरा हो गया या रेफ्रिजरेटर के डोर पे आप स्टिकर स्टिक कर देते हो, कैसे सट जाता है, ठीक है। तो उसमें भी मैग्नेट्स होता है, ठीक है, स्टिकर में भी मैग्नेट्स होता है। या फिर कुछ एक पिन होल्डर्स होता है, जहाँ पे पिन सीम्स टू बी व्हाट, सीम्स टू बी स्टिकिंग टू द होल्डर, ऐसा लगता है कि होल्डर से सटा हुआ है, ठीक है। तो उसमें सब में मैग्नेट्स का वर्क किया होता है ना, मैग्नेट्स का प्रिंसिपल होता है, उसमें मैग्नेट होता है। आप अपनी मम्मी का पर्स भी देख सकते हो, लेडीज़ पर्स भी देख सकते हो, उसमें भी देखना, जब मम्मी बंद करती होगी पर्स तो वहाँ पे चिपक जाता होगा, ऐसा आवाज़ आता होगा, सटने का एक साउंड निकलता होगा वहाँ से। या फिर रेफ्रिजरेटर, फ्रिज आप जब खोलते हो तो ऐसा लगता है ना कि कुछ एक खोलने नहीं दे रहा है, कुछ चिपका के रखा है, क्यों नहीं हट रहा है। फिर जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग डोर को लगाते हैं तो वो चिपक जाता है जाके। बेसिकली वहाँ भी प्रिंसिपल है मैग्नेट्स का, वहाँ भी मैग्नेट्स लगा होता है, मैग्नेट्स का वो प्रॉपर्टीज होता है जो इस तरीके का काम को अंजाम देता है, ठीक है। ज्योमेट्री बॉक्स में भी देखे होंगे कि ऐसे करने से उसमें भी मैग्नेट्स का फील आएगा। ये डेली लाइफ में कुछ एक एग्जाम्पल है आपके आसपास जहाँ पे आप फील कर सकते हो कि मैग्नेट्स होता क्या है, ठीक है। आज हम लोग मैग्नेट के डिस्कवर पे नहीं जाएंगे, यही छोटी छोटी बातों के बारे में, ठीक है। जो आप देखते हो, ये स्टिकर्स देखते हो जो आयरन सरफेसेस से जाके स्टिक कर लेता है, या पिन होल्डर से अटैच होता है, या फिर पेंसिल बॉक्सेज होता है, वो सब में क्या होता है बाबू, मैग्नेट फिट होता है, ठीक है, मैग्नेट होता है। इफ यू हैव एनी वन ऑफ दीज आइटम्स ट्राई टू लोकेट द मैग्नेट्स हिडन इन दीज। यहाँ पे अगर आपके पास ये आइटम में से कोई आइटम घर पे होगा तो आप जाके फिल कर सकते हो। आप देखना रेफ्रिजरेटर्स है ना, अगर ये नहीं होगा किसी के पास तो कोई बात नहीं, आप ज्योमेट्री बॉक्स में देख सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, आयरन का यहाँ पे वर्क होता है, ठीक है ना। मैग्नेट्स का काम होता है, जिस प्रॉपर्टीज के तहत जो मैग्नेट जो है ना अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। यहाँ रेफ्रिजरेटर डोर में भी मैग्नेट्स का वर्क किया होता है। तो आपको फील हो गया कि भैया मैग्नेट्स क्या है, कुछ तो सबस्टांस ऐसा है जिसके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टीज है ना। मैं ये कह सकता हूँ कि ये मैग्नेट्स क्या है बाबू,
मैग्नेट्स एक ऐसा मटेरियल है जिसके पास एक स्पेशल क्या है, स्पेशल प्रॉपर्टीज है, स्पेशल खासियत है, इसके पास स्पेशल फीचर्स है, स्पेशल विशेषता है ना, यूनिक एक इसके पास प्रॉपर्टीज है। तो उसके तहत क्या करता है, कोई भी आयरन मटेरियल्स को वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं समझना है, इसमें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ी सी मैं लिखवा देता हूँ। इसके बाद इस इंट्रोडक्शन से आपको कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी याद नहीं करना है। मैंने कोशिश करा है आपसे बात करके कि आपको मैग्नेट्स का एक फीलिंग आए, थोड़ी सी फीलिंग आए। वैसे आप इंट्रोडक्शन में बस एक पॉइंट डाल लेना, आप लिख लेना। ठीक है, कि आप अगर डेली लाइफ में मैग्नेट्स को फील करना चाहते हो भैया, ठीक है, डेली लाइफ में टू फील मैग्नेट्स, अगर आपको मैग्नेट्स फील करना हो तो एक बार इन चीज़ों को जाके आप विजिट करो। जैसे क्या, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, जिसको हम लोग फ्रिज भी बोलते हैं, फ्रिज का डोर जो है ना आप खोल के देखना, आपको महसूस होगा कि इतना आसानी से नहीं खुलेगा, थोड़ा ताकत लगाना पड़ता है ना उसमें, और फिर जब छोड़ देते हो तो वो जाके स्टिक कर जाता है। या फिर लेडीज़ पर्स, ठीक है, लेडीज़ पर्स को भी जाके आप देख सकते हो घर में अगर अवेलेबल होगा तो, या फिर ज्योमेट्री बॉक्स तो देख सकते हो, ये सभी के पास होता है। सब में क्या है, आयरन, सब में क्या होता है, मैग्नेट फिट किया होता है। ठीक है, ये पॉइंट आप लिख लोगे। ये सब में क्या होता है, रेफ्रिजरेटर, डोर, लेडीज पर्स, ज्योमेट्री बॉक्स में क्या होता है कि इन दीज आइटम्स, लिख लो, इन दीज आइटम्स मैग्नेट्स आर फिटेड। ठीक है, मैग्नेट्स फिट किया जाता है। अब वही कारण है कि मैग्नेट्स अपना प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है, अट्रैक्ट करता है, फिर इतना आसानी से खुलने नहीं देता है। और खासियत जानेंगे और प्रॉपर्टी जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना बाबू, वीडियो पॉज करके इतना पहले आप लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। आइए अब हम लोग क्लास को यहीं वाइंड अप करेंगे, उससे पहले आप होमवर्क लिख लेना बाबू। सबसे इंपॉर्टेंट होमवर्क है कि आप रिवाइज करोगे, जो आपने आज पढ़ा है लेक्चर 1 को रिवाइज करोगे। दूसरा है कि पहला टॉपिक आप पढ़ के आओगे। पहला टॉपिक क्या है, हाउ मैग्नेट्स वेयर डिस्कवर्ड, हाउ मैग्नेट्स वेयर डिस्कवर, कि किस तरीके से मैग्नेट डिस्कवर किया गया है ना। मैग्नेट्स, एक लड़का था मैग्नेस, उसी के नाम से मैग्नेट रखा गया, उसी के नाम पर मैग्नेट रखा गया। ठीक है, उस सबस्टांस का, उस मटेरियल का नाम मैग्नेट रखा गया। तो वो हम लोग कल सीखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मज़ा आने वाला है। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होगी। हम लोग क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।